नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अजित खैरे सर हैं जो महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं और आप एक अच्छे शिक्षक, आदर्श शिक्षक रूप में आपको सम्मानित किया गया है और आपका विषय जो है सामाजिक सेवा और इसके साथ में बच्चों की जो कला है, चाहे वो सिंगिंग का हो या भाषण की हो या अलग-अलग कलाएँ बच्चों के अंदर होती हैं, उसे विकसित करने के लिए आपने कला अकेडमी का फाउंडर मेंबर आप हैं और उसकी स्थापना करके उसके अलग-अलग शाखाएँ भी पूरे महाराष्ट्र में आपने खोली हैं और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया आपने बच्चों को मंच देने का और उनको सम्मानित करने का। तो ये एक अच्छा है कि जब हम लोग कला को सम्मानित करते हैं, तो हम खुद भी सम्मानित हो जाते हैं और साथ में उन बच्चों के अंदर कला को विकसित करने का एक ज़रिया हम बन जाते हैं। और जब हम लोग ऐसा करते हैं, तो बच्चों में एक जो भारत की संस्कृति, परंपरा, वो सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चों को साथ में दे देते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं देंगे, तो फिर पाश्चात्य की चीज़ें हैं, जो बच्चे आसानी से अडॉप्ट कर ही लेते हैं, आप सिखाओ, नहीं सिखाओ, है ना? तो भारत की संस्कृति को अगर सिक्योर करना है, जैसे मराठी में जपा जपन करना है या फिर जो उसका जो है उसको बना के रखना है, तो उसके लिए आपको इस तरह के कार्यक्रम्स जो है करते रहना है। नई पीढ़ी को इन चीज़ों के साथ जोड़ने से उनके संस्कार बने रहते हैं, हमारी जो भारत की परंपरा है वो बनी रहती है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अजीत सर, तो बहुत-बहुत स्वागत है अजीत सर आज के इस प्रोग्राम में, नमस्कार। नमस्कार। जी, जी, जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ अंजू चौहान भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने आपसे मुझे संपर्क कराया है, तो जी, अंजू जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, जी, जी। हाँ, अभी आ रही है, अभी। जी, जी। सरळ से करून दे. ओम शांति, ओम शांति। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जोशना बंदे ने ओम शांति किया है। जोशना जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। और अजीत सर का स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा कि एक छोटा-सा गीत अजीत सर के लिए आप अंजू जी सुनाइए जी, स्वागत में, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। जी। ओम शांति. प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म जरूरी है, हर कर्म से पहले दोबारा से शुरू करती बहुत अच्छा. प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म करना जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का नाम जरूरी है, अपने
दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी, जीवन की अनमोल घड़ी, वही इतना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं, देख जरा कर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने प्रभु प्रेम का सुनाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। आइए इस सुंदर गीत के साथ मैं अजीत सर को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। अजीत सर, फिर से एक बार स्वागत और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं? हाँ जी, जैसे कि आपने शुरू में बताया, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता जी, हूँ, शुक्रिया। क्योंकि आप ये जो इवेंट चला रहे हो, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटेड है और जो मौका मिला है, तो आपने पूछा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? फिलहाल जी। हाँ, शुरू में जैसे कि मैं आपको बता दूँ, महाराष्ट्र कला क्रीड़ा अकादमी नाम की एक बहुत बड़ा व्यासपीठ जो हमने निर्माण किया हुआ है। जी, तो जी, जी। इसका काम जो है 2000 से लेकर 2012 तक पूरे महाराष्ट्र में जो है हर एक जिले में इसकी हुँ, ब्रांचेस खोली गई थी और हर एक जिले में मतलब राज्य स्तरीय हम कॉम्पिटिशन लेते थे और उसका जो है लाखों बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होते थे शालेय स्तर पर या समाज में जो अच्छे काम करने वाले जो जी, सोशल जी। वर्कर है, जो कलाकार है, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में हो गए या सामाजिक क्षेत्र में हो गए, प्रशासन में हो गए, जो अच्छे काम करने वाले हैं, उनको भी हम लगभग 1 साल में कम से कम 50 ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत करते थे, सम्मानीय अरे वाह! हाँ, बहुत बढ़िया। वो बहुत ऐसे प्रोग्राम लेते थे। तो 2012 के बाद जो है, फिर हमने जो है ना थोड़ा-सा ब्रेक लिया, मैंने खुद, बाकी ओके, काम चालू है, बाकी जी, हमारे जो कार्यकर्ता वगैरह जो है वो कर वो रहे करते हैं, रहो। वो करते हैं। मैं थोड़ा-सा अलग इसलिए हो गया कि मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा रुचि मेरी बढ़ गई। अरे वाह! तो मैंने वही जो है सोचा कि अभी किताबें पढ़ना, मेडिटेशन वगैरह इसी में हुँ, हुँ। जो है लगे रहें, तो बस ये अभी ज़्यादा फ़ोकस तो उसी के ऊपर है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो किताबें पढ़ना बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। भजन वगैरह लोगों को सिखाना, ये सारी हुँ, हुँ। चीज़ें जो हैं ये चलते रहते हैं फिलहाल अभी। जी, जी, जी। अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि आदमी को जो है जी, परमार्थ की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन जी, लोगों को जो है वो चीज़ें याद ही नहीं आता। 60 प्लस में भी हैं, परेशान भी हैं जी, और आप वही बच्चों के साथ परेशान हो रहे हैं। जी, लेकिन आपको अगर ऐसा बताया जाता है कि भारत की संस्कृति क्या है कि आप 60 साल तक जो है संसार करते रहो, 60 के बाद आप परमात्मा करो। जी, तो जब तक आपको आप है तब तक जो है परमात्मा के साथ आपका सानिध्य हो, आप योग, मेडिटेशन इन जी, साधनों के साथ जुड़े रहें, जी, तीर्थ जी, स्थलों पर जाएँ, भक्ति करें थोड़ा-सा जो भी आपको करना है, उन जी, चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो जी, वो सही भी रहता है, इससे आपका मन जो है संसार के साथ अटैच नहीं होता और आपका जो है वैराग्य आता है और वैराग्य से भक्ति और भक्ति फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें एक विधिवत चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। जी, लेकिन पता नहीं आज के समय में हम लोग जो हैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जैसे लोग हैं, इन चीज़ों की तरफ भी झुकाव है और भारत की परंपरा को बना के रखें। जी, तो आइए ज्योत्सना जी के साथ में सुरेखा जी ने भी याद भेजा है। श्वेता जी शायद आपके ही रिलेशन में हैं, जी, खैर है। हुँ, और त्रिवेणी जी ने भी याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है। नीता नायक ने भी ओम शांति भेजा है। बहुत-बहुत साधुवाद आप सभी को। और हुँ, अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो ज़रूर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप सवाल डालिए
और अभी मैं सर को पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में आपका कैसे जुड़ना हुआ? क्या आप पढ़ाई करते समय आपको ये था कि मुझे टीचर ही बनना है? या क्या सोचते थे आप? आपके बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा कराइए। आप किस जगह पे पढ़ाई किया, फिर कैसे आप आगे बढ़े? हाँ जी, तो शुरू में जो है घर का माहौल ऐसा था, हमारे पिताजी जो है, वो उस ज़माने में उनको एक तारी भजन जो होता है, एक तारी मतलब जो है ना एक तंबोरा होता है और एक तारी जी, जी, भजन जी। भाई उन उसको ज़्यादा रुचि थी तो हुँ, हुँ। उन्होंने जो है बचपन में ही एक हारमोनियम खरीद के लाई थी। लगभग मुझे अभी अच्छा, भी अच्छा। याद है ₹100 की एक हारमोनियम जो है तभी मैं छठी कक्षा में मैं पढ़ रहा था, एक बिल्कुल जी, ग्रामीण जी। क्षेत्र में, गाँव में। तो पिताजी ने जो है पहला हमें सरगम वगैरह वो सिखाया, उसके बाद जो है पेंटिंग का भी वो खुद एक अच्छे आर्टिस्ट थे, मतलब हुँ, हुँ। एक मूर्तिकार भी उन्होंने चित्रकारी, फिर वो गायन वगैरह ये सारी चीज़ें हुँ, हुँ। मेरे 12 साल की उम्र में ही उन्होंने सिखाना शुरू कर दी थी। अच्छा, तो अच्छा। आगे जो है कि पेंटिंग चित्रकारिता, सिंगिंग इसमें ज़्यादा जो है हमारा घर का माहौल जो बन गया था। तो आगे हुँ, हुँ। कला क्षेत्र में ही कुछ करेंगे, ऐसा हुँ, सोच के हुँ। फिर 12वीं के बाद जो है आर्ट टीचर डिप्लोमा पूना में मैंने किया। और अच्छा, फिलहाल ये अच्छा। शिक्षा जो है अहमदनगर में पारनेर तहसील में जो है मेरी ये प्राथमिक शिक्षा हो गई और फिर अच्छा, जो है अच्छा। डिप्लोमा के लिए जो है आर्ट टीचर डिप्लोमा अभिनव हुँ। कला विद्यालय पुणे में मैंने 1992 में पूरा किया। और उसके बाद जो है उसके आधार पर मुझे नौकरी मिल गई। तो 20 साल मैंने एज़ अ सेकेंडरी टीचर, आर्ट टीचर और उसके साथ मैंने मराठी भी जो है पढ़ाया है और अरे वाह! हाँ, मराठी पढ़ाया ख़ास करके ड्राइंग हाँ, मेरा सब्जेक्ट था, स्पेशल सब्जेक्ट। लेकिन क्या बात! मुझे मराठी ज़्यादा पढ़ाना होता था वहाँ। हुँ, तो हुँ, 20 हुँ। साल तो मैंने एज़ अ सेकेंडरी स्कूल टीचर में जो आपके एडेड स्कूल था और उसी में जो है कि एक कला का उस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग करने का जो है मुझे मौका मिला। तो अरे मैं वाह! सोचा कि इतनी सारी चीज़ें अगर बचपन से जो है तो खुद इम्प्रूवमेंट करके जो है कुछ ना कुछ जो है ना व्यासपीठ होना चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो ग्रामीण इलाका था, स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में था। तो हुँ, शहर में जो है उसको जो है ना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलता था। तो मैं हुँ, सोचा हुँ। कि कुछ जो है ना एक व्यासपीठ निर्माण करते हैं। तो आलंदी बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा श्री क्षेत्र जी, आलंदी बिल्कुल, जो है, बिल्कुल। आनंदी तो नाम संत सुना है। ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि वहाँ है, जी, जी, बहुत जी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो वहाँ इंद्रायणी नदी के क्षेत्र जो है, इंद्रायणी नदी के तीर पर हुँ, एक हुँ। मेरे मन में एक संकल्पना आ गई कि ऐसी कुछ बिल्कुल। जो है प्लेटफ़ॉर्म जो है हम क्रिएट करेंगे। तो फिर वो महाराष्ट्र कला क्रीड़ा अकादमी जो है हमने रजिस्टर करवाया चैरिटी कमिश्नर के पास। फिर जी, मैंने जी। आहिस्ता-आहिस्ता अकेले ही उसको बढ़ाना शुरू किया। अरे वाह! मोटरसाइकिल पर जो है मैंने पूरा महाराष्ट्र में घूमा। मतलब बाइक क्या पर बात! पूरे महाराष्ट्र में उस समय बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया। हर एक जिले में जो कलाकार है, टीचर्स है, उनको मिलके जो है वहाँ ब्रांचेस खोलना, ये सारा मतलब जो है गठबंधन किया। और फिर कॉम्पिटिशन लेके जो है वो बच्चों को फिर शुरू में हमने आलंदी में पहला प्रोग्राम किया तो जलाराम मंदिर अभी भी वहाँ है। तो पहले हमने प्रमुख अतिथि तहसीलदार साहब को बुलाया था और फिर आगे हर साल प्रोग्राम लेते थे। तो हमारे उस प्रोग्राम में बाला साहब भारदे तो बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ महाराष्ट्र में जो है, वो माजी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और एक गांधीवादी विचारवंत, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश उनको जानता है। तो ऐसे महान हस्ती अन्ना हज़ारे जी या फिर हमारे अरुण भाटिया साहब जी, जो बड़े-बड़ी हस्तियाँ हैं, वो प्रोग्राम में आते थे और उनके शुभ हस्ते जो है बच्चों को हम पुरस्कार देते थे, जो कॉम्पिटिशन में भाग लेते थे। तो ऐसा 10-12 साल हमने किया प्रोग्राम और आपने पूछा कि इस क्षेत्र में आप कैसे आए? तो शुरू में पिताजी जो है हमारे इस क्षेत्र में थे, हमें बचपन में ऐसे संस्कार किए, तब जाके जो है हम इसमें आ गए। तो मुझे मौका भी मिला मतलब टीचर का 20 साल नौकरी किया और अब जो है बस सोशल वर्कर हम कर रहे हैं, यानी कि सोशलाइज़ेशन में है हम। जी, बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी कहानी सुनकर, बचपन जी, से जो है आप किस तरह से काम किया और फिर किस तरह से आपने चीज़ों को सीखा आपने काफ़ी जो है ना? जी, जी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। कई बार हम लोग जो है ना सीखने से कतराते हैं। हम सोचते जी, हैं कि हम डिग्री ले लें,
बाकी काम अपना नौकरी ले ले या फिर हाँ, हाँ, बिज़नेस हाँ। करे, ये सोचते हैं। हम जी, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं स्कूल के टाइम पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके पास टाइम रहता है जी, और वो टाइम भी ऐसा रहता है कि आपको गेन करने को अच्छा रहता है। जी, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं, अंग्रेजी स्कूल में ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी पीछे रह जाती हैं। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लकी हैं कि आप बचपन पे इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और उसके बाद आप एक अच्छा जो है इनिशिएटिव आपके दिल में आया कि हमें कुछ करना चाहिए, तो आपने जी, फाउंडेशन शुरू किया कला अकादमी का जी, और उसके माध्यम से बहुत सारा जो है काम हो रहा है जी। और लोग कर भी रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है काम किया आपने। तो हुँ, आइए आगे बढ़ते हैं, एंजिल करके शीतल जी ने मैसेज किया है, वेल सेड रमेश भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नीता जी ने याद भेजा है आपके लिए और आजकल जो है ऐसी जो चीज़ें हैं शायद कहा होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जो है ये सोचना पड़ता है। हुँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा अजीत सर से। अजीत सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि मल्टीपल चीज़ें जब हम लोग सीखेंगे, हुँ। तो उसके लिए हमें टाइम भी तो देना पड़ता है, तो आप कैसे टाइम निकालते थे? पढ़ाई के लिए, फिर भजन के लिए, गायन के लिए, वो कैसे हाँ, करते थे? कैसे मैनेज करते थे? हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर कुछ मल्टीपल अगर कुछ हमें सीखना है, तो उसके लिए जो है ना टाइम की कोई कमी नहीं होती है किसी के पास। एक्चुअली अच्छा, इच्छा शक्ति बिल्कुल, बिल्कुल, इच्छा होना शक्ति चाहिए बहुत इच्छा इम्पोर्टेंट शक्ति होना चाहिए और ज़्यादा बिज़ी है, हमारे पीछे इतना काम है, इस लाइन में हूँ इसलिए समय नहीं मिलता, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर इच्छा शक्ति है, सीखने का अगर जो है हमें तजुर्बा है, सीखने है। के बिल्कुल, लिए जो है हम बिल्कुल मतलब जो है तैयार है। उम्मीद है हमारे पास, तो टाइम मिल ही जाता है मतलब जो है ना और उसका होता क्या है कि मानो सिंगिंग सीखना है या चित्रकारिता सीखनी है, जो भी चीज़ हमें सीखनी है, तो उसके हुँ, लिए जो हुँ। है ना सुबह का समय जो होता है ना, सुबह का समय जो होता है, हाँ, वो वो समय ज़्यादा सही हाँ, बिल्कुल मतलब उसे ब्रह्म मुहूर्त कहें या जो भी कहें, तो वो समय जो है ना 1 घंटे का रियाज़ या आधा आधा घंटे का रियाज़ जो होता है ना, वो दिन में 4 घंटे के बराबर होता है। बराबर हो जाता है। जी, तो जो भी सीखा हमने, तो रियाज़ करने का जब मतलब आता था, रियाज़ करना ज़रूरी था, रियाज़ बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सुबह ही करते थे हम। तो हुँ, बाकी हुँ, चीज़ें हुँ। जो है जैसे फिर दिनचर्या पूरी हो जाती थी, उससे पहले तो सारा मतलब हमारा रियाज़ वगैरह हो जाता था और फिर स सर्विस मतलब नौकरी पे जाना वगैरह सारे दिन पर जो भी नियोजन है, जो भी काम है वो लेकिन मुझे मेरा खुद का अनुभव ये है कि मुझे कभी समय की कमी महसूस नहीं हुई है, बिल्कुल कभी नहीं महसूस हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर हुई है कि मेरे परिवार के ओर थोड़ा-सा ध्यान बिल्कुल कम उस ब समय कम रहा, था। जी। बिल्कुल कम रहा हाँ, था। कहीं न कहीं थोड़ी-सी चीज़ें जो है ऊपर-नीचे होती हैं, हो जाती है, लेकिन जी। फिर भी आपने सुबह का टाइम जो बताया है, हाँ जी, 4 से लेकर 8 बजे के बीच में हमारे पास बहुत 4 घंटे का टाइम रहता है। टाइम होता है उसको बिल्कुल। जैसा भी चाहें हम योग करें, हम अपना कला सीखें, जी, उसको जी, इस्तेमाल कर सकते हैं। कर लेकिन सकते हैं। विडंबना ये है कि उसी टाइम पे हम लोग जो है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उठ नहीं जाते करते। हैं 8 के बाद। जी, जी, जी। तो सर मैं चाहूँगा कि अभी हमारे साथ जो है एक भजन आप सुनाइए क्योंकि आप बच्चों को सिखाते भी हैं, हाँ जी, हाँ म्यूज़िक जी। भी बच्चों को आपने काफ़ी सिखाया, आपने सीखा खुद है। तो जी, एक जी। प्यारा-सा जो आपके पसंदीदा भजन है, उसको सुनाइए। हाँ जी, ज़रूर। पनि सारे नि ध पद मग रे प मग रे ग नि स कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जग रोए, चदरिया हरे चदरिया हो रे चदरिया हरे चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी झीनी, झीनी रे झीनी के हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, जब मोरी चादर बन घर आई के रंग रे जको दीनी चदरिया रंग रे जको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेवों ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेवों ने निर्मल कीनी, सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुदामा ने ओढ़ी, सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा, अरे सुदामा ने ओढ़ी रे चदरिया, सुदामा ने ओढ़ी रे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी रे, सुदामा मेहर छूटरी जाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, सुर की नदिया हर दिशा से बह के सागर मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम, दिम तन दीर्घ तनुम तान देरे न दिम तन दीर्घ नुम तदेरे न दिम तन दीर्घ, सप्त सुर नति न ग्राम बंसी बजरी सा नि ध नि नि ध नि ध ध प प म म ग म ध प म म ग रे सा, दादा कीर्ता धादा कीर्ता चरण धरण धरत पारत नहीं परण, झांझर झनके छन न न न न न न, नादिम दिम तनम तन न न न न न न, नादिम तन न दीर्घ तनुम तान देरे नादिम तन न दीर्घ ता, ना दिर 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 तुम दिर 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 दिम ना 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 दिम ना 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 दिम ना 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 दिर दिर तुम दा ना 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 दिर दिर तुम दा ना ना दिर दिर तुम दा ना ना दिर दिर तुम दा ना ना, ना दिर 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 तुम दिर 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 ना दिर 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 तुम दिर 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 तुम दिर दिर तुम दिर दिर तुम दिर दिर तुम दिर तुम ता दिर तुम ता दिर तुम ता दिर, दाकिड़ तक धूम तक्रांत धा, दाकिड़ तक धूम तक्रांत धा, दिम तना ना दीर्घ तनुम ताना देरे ना दिम तना ना दीर्घ ता, सुदामा ने ओढ़ी
ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेवों ने निर्मल की। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी रे झीनी रे झीनी रे झीनी। वाह सर जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आपका रहा। और हमारे साथ सुभाष जी ने याद भेजा है जलगांव से, ओम शांति। नीता जी ने लिखा है, सर पूरा दिन काम रहता है तो कब प्रैक्टिस करे। कोई बात नहीं, सर के लिए कोई टाइम उनके पास कमी नहीं थी, उन्होंने हर काम को अच्छे से किया है, तो इसके लिए आपको रुचि होना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। अंजू जी ने लिखा है नाइस सर करके। नीता जी ने भी मैसेज किया है, बहुत सुंदर दोहे आपने सुना है। सुरेखा जी ने भी याद भेजा है, वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें भी। और नीता जी ने, सर आप भी भीमसेन जोशी की तरह गाते हैं। बहुत बढ़िया, उनकी याद दिला दी आपने, वेरी नाइस सर करके मैसेज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आशा जी भी जुड़ गई हैं, आशा क्षीरसागर हमारे साथ में। आप पूना से, बालेवाड़ी से हैं, मैंने जो जिक्र किया था सर जी। हाँ जी, हाँ जी। आप म्यूजिक टीचर है और म्यूजिक सीखते भी है, सिखाते भी हैं। अच्छा जी। जी जी। ओम शांति सर। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप सुना दीजिए अपना एक छोटा सा पीस। एक छोटी सी कोशिश मेरी, आप अजीत सर के सामने, अभी तो बहुत छोटी शिष्या हूँ आपकी, गा नहीं पाऊंगी, कोशिश जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर को जो है, चित्रपट गीत। सभी बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एकेडमी स्थापन किया है। अभी फिलहाल वो अध्यात्म की तरफ झुकाव कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संगीत में जो रुचि रखते हैं उन सभी को एक मंच उपलब्ध हो, इसलिए उन्होंने काम किया 12 साल। तो वो चाहेंगे कि आपको सुनना पसंद आएगा उन्हें। जी जी ठीक है, एक चित्रपट गीत पेश करती हूँ आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई
तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह! नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आशा जी। नीता जी ने आपको धन्यवाद। मैसेज किया है, आशा जी बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। मानसी जी ने भी ओम शांति लिखा है, सुमित्रा जी ने भी याद भेजा है, सुरेखा जी ने भी याद भेजा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उन सभी को। दिव्या जी ने भी याद भेजा है, बहुत अच्छा करके। आइए मैं फिर से अजीत सर को जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ में। जी। और जिस तरह से उसने उन्होंने बच्चों के लिए खास कला अकेडमी की स्थापना की, और इसके साथ में एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग अ, अपने मनपसंद जॉब वगैरह कर लेते हैं, अपनी कला को भी लोगों के बीच में प्रेज़ेंट करने के लिए हमें मंच मिल जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी क्या हमारे जीवन में एक संघर्ष रहता है या संघर्ष आता है? तो थोड़ा-सा आपके जीवन का जो है संघर्ष वाली कुछ चीज़ें ज़रूर बताइए और फिर उससे कैसे आप आगे गए? हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। संघर्ष तो रहा है। जब जी, एक अच्छा निर्माण कार्य करने के लिए बिल्कुल। जब हम आगे आते हैं ना, तो हुँ, हुँ। संघर्ष तो अटल है। और जी, जी। लेकिन एक कम ज़्यादा मतलब मात्रा में हो सकता है, लेकिन अच्छे काम के लिए अगर कुछ ख़ास करके जो है सोशलाइज़ेशन में, ये मतलब जो है ना कि जहाँ हम समाज परिवर्तन की बात करते हैं, कि मानो बिल्कुल। कि हम जो लोकल जो कम्युनिटी है हमारी, तो वहाँ अगर हम चाहते हैं कि भाई कुछ बदलाव हो, तो वहाँ अगर काम करना शुरू कर दिया ना, तो वहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है। तो हुँ, उसके हुँ, हुँ। चलते जो है, मुझे भी इसका सामना करना पड़ा। फिलहाल मैं पर्टिकुलर किसी घटना का नाम नहीं लूँगा या कहाँ वो घटना घटी है या संघर्ष कहाँ अधिक ज़्यादा मुझे करना पड़ा, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ संघर्ष की मेरी घटना जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मानो कि इसलिए जो है कि उसके जो मतलब मैं किसी का वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जी, बात जी, जी। ज़रूर है कि चाहे लोकल कम्युनिटी जो होती है, वहाँ मानो कि अगर कुछ ऐसे काम खराब काम होते हैं कि जो सभ्य समाज के लिए जो है ना, वो आगे मतलब जिसको हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं मान सकते, तो ऐसे कुछ वृत्तियां होती है जो समाज में जो है ना कुछ मतलब बिगाड़ का काम करते हैं। जैसे जी, कि जी, जी। मानो कहीं लोकल कमेटी में कम्युनिटी में जो क्या क्या होता है कि वो मतलब वो जुगार वगैरह जो है, जुआ खेलना, वो शराब हुँ, के अड्डे हुँ, वगैरह हुँ, हुँ, चलाना, हुँ। ये सारी चीज़ें जो होती है, तो उसमें जो है जब मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब यहाँ काम करना चाहिए, तो शुरुआत किया हमने काफ़ी मतलब शुरू में बहुत मतलब अभी भी प्रेम से ही करते हैं। अगर कुछ मतलब जो है कि किसी के जो भाई ये चीज़ें नहीं करना है, वो नहीं करना है इसके लिए, तो करते रहते हैं हम। लेकिन हुआ क्या है कि ये तो रहा कि हमारे अच्छे वसूल है, मतलब ये तो कुछ काम करने के लिए कुछ वसूल होते हैं ना, तो उस वसूलों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। तो वो वहाँ ज़्यादा मतलब जो है ना दिक्कत आ गई बिल्कुल, कि बिल्कुल, सही बात। वहाँ ऐसी दिक्कत आ गई कि हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वसूलों की कॉम्प्रोमाइज़ अगर हमने मत म वहाँ अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो कर्म बन जाता है और कर्मों का बिल्कुल। फल जो है वो अटल है।
तो फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जो अच्छे वसूल होते हैं, उसके बारे में जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता ना, तो उसको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है आजकल हमारे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मेरे बारे में भी ऐसा बहुत हो गया, अभी भी हो रहा है, लेकिन जो है कि हम बड़ी खुशी से उसका सामना करते हैं। दिक्कत मतलब जो है ना परेशान नहीं होते, बिल्कुल परेशान नहीं होते। जी, तो जी, जी। प्रशासन के लोग जो है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं मुझे कि सर अच्छा कर रहे हैं समाज मतलब जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक संघर्ष होता रहता है और संघर्ष भी ख़ास बात ये है कि जैसे कि मैं 25 साल से काम करते आया हूँ जी, सोशलाइज़ेशन में हूँ, परमारथ में हूँ, इसलिए ज़्यादा डायरेक्ट मेरे से कोई ज़्यादा विरोध नहीं करता है कि मतलब बंदा तो अच्छा है, इसमें कोई कमी तो है नहीं है, तो फिर विरोध भी करे तो कैसे करे? तो ऐसा मतलब करें। सामने तो कोई आता नहीं है, सामने तो कोई नहीं आता, लेकिन थोड़ा-सा जो है माहौल पीछे जो है से बिगाड़ने का होता रहता है। तो ऐसे ही मैं जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ मैंने ये सुधारना मतलब जो है बहुत कोशिश की, अभी भी चल रहा है और मैं अभी शहर में रहता हूँ, वहाँ भी मेरा वही नज़रिया रहा है और ख़ास करके जो है कि आपने जो शुरू में जो सवाल पूछा जी, जी। कि कला क्षेत्र में जो है ना कि यही सोचकर कि जिस मतलब ग्रामीण इलाके में जिस स्कूल में मैं मास्टर था, तो वहाँ जो है ना कि शहर में हमें ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। हमारे बच्चों को जो है अच्छे मतलब उनमें अच्छे गुण होते थे, वो बहुत अच्छे उनके मतलब जो है वक्तृत्व कला या फिर सिंगिंग, संगीत जो भी है। तो लेकिन उनको जो है ना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, तो मैं सोचा कि चलो इसके लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म हम बनाएँ। तो उसके लिए जो है मैंने तन, मन, धन से और समय दे के ये जो किया था, तो उसके वो संघर्ष जो है ना, वो बहुत मतलब संघर्ष था कि अभी तक उसका मतलब भुगतान मैं भुगत रहा हूँ। मतलब जो है जी। कि मैं मेरे परिवार के ऊपर जो उसका परिणाम हो गया है, मतलब इकोनॉमिकली कि ये मतलब मानो मेरी मिसेज़ भी जॉब करे तो उसका पूरा तनख़्वाह तो घर घर चलाने में जाता था और मेरी पूरी तनख़्वाह जो है 20 साल ऐसे ही मतलब मैंने इसी काम में लगाई है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया मैं अपने लिए। लेकिन ये तो ज़रूर है ये संघर्ष की कहानी जो है बहुत सारी है। बस लेकिन मैं ऐसे पर्टिकुलर तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कला क्षेत्र में अच्छे जो उपेक्षित लोग हैं, जो बच्चे हैं कि बिल्कुल, जिनके बिल्कुल। अंदर बहुत अच्छी कला है, उनको मौका मिलना चाहिए, वो आगे आना चाहिए। तो उनको जो संघर्ष करना पड़ता है तो हमने जो प्लेटफ़ॉर्म जो अभी भी है, हम तो फिर कभी भी उसको जो आगे बढ़ा सकते हैं, सारा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल है। तो हम बहुत खुश हैं कि अभी भी जो है बच्चे याद करते हैं या कहीं भी अभी वो बड़े होके मास्टर जी ने हमें जी इतना बड़ा मौका दिया था, हमें वो पुरस्कार दिया था, तो सही अभी बात। कुछ तो फ़िल्मों में भी गए हैं। तो अरे वाह! ऐसे है ना, तो संघर्ष की बात जो है ना, तो हर एक मतलब निर्माण कार्य जहाँ भी होता है, तो वहाँ तो वहाँ आती है, चलता रहता है और चलता उससे रहता है। हमारी एनर्जी, हमारी पोटेंशियलिटी बढ़ाने के लिए शायद वो सारी चीज़ें हैं। जी, जी, आपके अंदर जी, कितना धैर्य है और जी, कितना परमात्मा आपके अंदर जो जी, है, वो जी। देखने के लिए शायद वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल। वहाँ कसौटी है, वहाँ कसौटी है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। अजय सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और दया फ़तेहपुरी जी जो हैं सूरत से याद कर रहे हैं, गुड सिंगिंग करके बोला है और साथ में ये भी लिखा है उन्होंने, हुँ, आगे भी अच्छे काम करते रहिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ जी, में। धन्यवाद। आप भी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं विशेष रूप से और जो हमारी पुरानी सभ्यता है, संप्रदाय जो है, उसके लिए काम करते हैं आप और अ, आप भी अच्छे भजन गाते हैं, आपको भी बड़ा जो है अ, हुँ, अच्छा लगा आपको सुनकर हमें। हुँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एक जैसे कि आज के समय में हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं और आपके समय में चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, रात और दिन का चेंजेस आए हैं। समय के साथ-साथ चीज़ें बदलती है, अच्छा लगता है। हुँ। लेकिन फिर भी मैं जाते-जाते आपको कहूँगा कि एक छोटा-सा मैसेज, एक संदेश युवा साथियों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, तो संदेश तो ये मतलब जो है कि बहुत जो है ना कि एक दुःख की बात है कि अच्छे काम के लिए जो भी मतलब आगे आता है, कोई भी आगे आता है, चाहे युवा हो या जो भी हो, काम करते समय जो है, वो सत्य जो होता है, उस सत्य से मतलब जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ अडिग रहना चाहिए और अगर जो सत्य है मतलब आप सत्य के साथ खड़े हो,
तो जितनी मर्ज़ी जैसे कि संत कबीर जी ने कहा है कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका ना होए, चाहे जग बैरी होए। तो जितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कोई भी कठिन परिस्थिति आए, लेकिन एक तो काम तो करो तो या मतलब सत्य के साथ मतलब खड़े रहो और खुद बिल्कुल, जो बिल्कुल। है वो काम करते समय जो भी दिक्कतें आएगी, परेशानी हुँ, आएगी, हुँ, हुँ। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ जो है, कभी नहीं करना चाहिए। चाहे फिर उसके लिए जो मर्ज़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सत्य के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, तब जाके जो है हमारी ज़िंदगी जो है सफल हो सकती है या फिर मनुष्य जन्म में आकर कुछ अच्छा मतलब भगवान ने, मालिक ने सेवा करवाई, तो इसका जो है संतोष ज़रूर प्राप्त होगा। कुल मिला के जो है कि बुरी चीज़ के लिए जो है कभी वसूलों की कुर्बानी कभी नहीं देनी चाहिए। बस यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जी। जी, जी, जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा-सा संदेश आपने दिया कि किसी भी तरह से हम अपने मूल्यों पर समझौता ना करें, अच्छी बातों को हमेशा बनाए रखें, सत्य पर अडिग रहें और अडिग जब रहे। हम लोग इन चीज़ों से सौदा नहीं करेंगे, तो आपकी जीत निश्चित है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा संघर्ष होता है, उस जी, संघर्ष में भी आपकी क्षमता, आपकी धैर्यता को बढ़ावा मिलता है, तो जी, आराम से उसको जो है, आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलते रहिए जी, और चीज़ें बनती जाएगी। थोड़ा नहीं तो कंटिन्यू जो है उसको करते जाइए। जब आप अच्छा काम ज़्यादा करते जाएँगे, तो बुराई अपने आप निकलती जाएगी। निकल आपकी भी जाएगी। निकलेगी, दूसरे की भी निकलेगी। दूसरे की जी, 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 बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर वो बुराई सामने से आती है, तो आपकी बुराई कम हो रही है जी, और वो भी निकल जाएगी, आपकी भी बुराई निकल जाएँगी। ये जी, एक बिल्कुल, सिंपल बिल्कुल। विधि है, लेकिन जी, चलते रहना, अच्छे जी, काम करते रहना है, अच्छे मार्ग पर चलते रहना। चलते रहना। तो अजय सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और जी, कर्नल सोलंकी सर भी जयपुर से आपके लिए ओम शांति भेजा है, बड़े प्यार से वो भी कार्यक्रम देखते हैं जी। और आपके यहाँ नारायण गाँव से जो है महाराष्ट्र के नज़दीक में रायगढ़ के पास पूना के आगे है शायद ये, हाँ जी, जुना हाँ। जगन्नाथ जी ने याद भेजा है, उन्होंने भी याद हुँ, किया है, ओम शांति जी, लिखा है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, एक बार हमारी ओर से, रेडियो टीम की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सर से अजीत सर से जो भी बातें हमने की, कहीं न कहीं आपके दिल को अगर छू गया हो कुछ बातें, तो ज़रूर आप भी उसको अपने जीवन में अपनाएँ, अच्छे काम आप भी करें और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपका भी अपना आउटपुट आप भी थोड़ा-सा उसमें सहयोग देते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति। जीवन के हर पहलू पर होती है बातें, हर वर्ग के हर लोगों से होती मुलाकातें, सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें